भोपाल के बिलाबांग हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में नर्सरी की बच्ची से दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर एक तरफ विपक्ष सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, गृहमंत्री मिश्रा के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज को बच्चों को खेलने वाली गुड़िया भेजी। प्रदेश भर से अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल पहुंचे चयनित शिक्षकों के समर्थन में कांग्रेस नजर आ रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस कार्यालय पहुंच चयनित शिक्षकों की समस्याओं को सुनकर उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए सज्जन सिंह ने कहा कि 2018 में चयनित शिक्षकों को पदस्थापना नहीं दी गई, जिससे कई लोग ओवरएज होने के कगार पर हैं। यूपी के अमरोहा में मॉब लिंचिंग की घटना होते होते बची। अमरोहा के मोहल्ला बरियान में रविवार रात बच्चा चोरी के शक में लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। गनीमत रही कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को भीड़ से छुड़ा लिया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। पुलिस ने थाने ले जाकर युवक से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि वो किसी काम से जा रहा था, जिस बीच लोगों ने पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद के पैरोकार रहे हाजी महमूद ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद है और वो मस्जिद ही रहेगा। अयोध्या का मामला दूसरा था, इसलिए खामोशी से सुन लिया गया। हाजी महमूद ने चेतावनी देते हुए कहा कि अयोध्या की तरह काशी में कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। उत्तराखंड में भी अफवाहों के कारण निर्दोषों की पिटाई हो रही है। सोमवार को सुल्तानपुर पट्टी में बच्चा चोरी के शक में छात्रों ने एक युवक को पीटा। ये युवक सुल्तानपुर पट्टी की सीमा पर स्थित यूपी के एक गांव में खेत के किनारे बैठा था। उसके साथ उसका दोस्त भी था। मौके से गुजर रही महिलाओं ने दोनों युवकों को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया और सभी ने मिलकर इन्हें पीटना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दलितों के साथ खाना खाने पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब सामंत बनकर काम करते थे और अब उनका सामंती चोला उतर गया। उन्होंने कहा कि ऐसे ही जनता के बीच रहेंगे तो सम्मान मिलता रहेगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद किया। भोपाल के बिलाबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल के नर्सरी की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अब लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने प्रदेश सरकार से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, गृहमंत्री मिश्रा के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज को गुड़िया भेजी। बिलासपुर में शासकीय कार्यालय में अवैध बिजली कनेक्शन से कंप्यूटर और बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जा रही हैं। बिजली चोरी के मामलों पर बिजली विभाग के अधिकारी केवल कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। बिजली चोरी को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस दौरान राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पॉप सिंगर चंदन शर्मा, व्यापारी जतिन राठी और सीजर पूर्व सरपंच विजेंद्र कुमार को पार्टी में शामिल किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। रोजाना सैकड़ों लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां सीनियर लीडर सोमनाथ भारती ने वार्ता को संबोधित करते हुए एलजी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। सोमनाथ भारती ने अवैध कॉलोनियों को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लंपी वायरस का खौफ बढ़ता जा रहा है। डिंडोरी के पशु चिकित्सा अधिकारी ने लंपी वायरस को लेकर निर्देश जारी किए। पशुओं के एक साथ परिवहन पर रोक लगाई जा चुकी है। पशु चिकित्सा विभाग बाहर से आने वाले पशुओं पर नजर बनाए हुए हैं। चिकित्सालय के उपसंचालक डॉक्टर अभिनव शुक्ला ने बताया कि जिले के सभी विकासखंड अधिकारियों को पत्र लिखकर अलर्ट किया गया है। 4 दिन पहले ही उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाले भाजपा नेता शादाब शम्स पीरान कलियर पर दिए अपने बयान के बाद विवादों में घिर गए हैं। शम्स ने कहा था कि पीरान कलियर जिस्म फरोशी का अड्डा है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीरान कलियर में सरकार का बुलडोजर चलवाने की भी बात कही थी। अब इसको लेकर कलियर विधायक प्रतिनिधि इसरार शरीफ ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पीरान कलियर का ये अपमान किया गया। हरिद्वार में शराबकांड से पीड़ित क्षेत्रों में नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पथरी थाने के फूलगढ़ और शिवगढ़ में शराबकांड से पीड़ित परिवारों का दौरा किया। 3 दिन पहले गांव के कई लोगों की जहरीली शराब पीने से जान चली गई थी। निशंक ने मृतक के परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा है कि हर संभव मदद दी जाएगी। इंदौर शहर स्वच्छता के साथ कई और क्षेत्र में स्मार्ट होता जा रहा है। अब इस नए तरीके को ही लीजिए, जिसमें इंदौर शहर के 10 लाख पते डिजिटल होने जा रहे हैं। अभी पता ढूंढने के लिए गूगल मैप की मदद ली जाती थी, लेकिन इंदौर की स्टार्टअप फर्म ने
पता ऐप बनाया है, जिसके जरिए हर घर, दुकान, दफ्तर से लेकर सार्वजनिक क्षेत्रों को भी बिजली के खंभे तक डिजिटल हो जाएंगे। कसडोल में जंगली जानवरों का आतंक मचा हुआ है। कसडोल विकासखंड के वन परिक्षेत्र अर्जुनी में भालू ने एक युवक पर हमला कर दिया। इस हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इससे पहले भी जंगली जानवर कई लोगों को यहां अपना शिकार बना चुके हैं। बावजूद भी वन परिक्षेत्र के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। उधमसिंह नगर में वन विभाग और खनन वाहन स्वामियों में चेकिंग के दौरान धक्का मुक्की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वन विभाग की टीम बिना वर्दी काशीपुर की 4 लेन पर चेकिंग करने पहुंच गई। इसे देख वाहन स्वामी वहां बौखला उठे और दोनों में धक्का मुक्की होने लगी। वाहन स्वामियों का आरोप है कि प्राइवेट वाहन से प्राइवेट लड़कों के साथ मिलकर बिना ड्रेस के वन विभाग की टीम डंपरों को रोक रही थी। लखनऊ की एक होटल में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जस्ट 9 नामक ये होटल केसरबाग क्षेत्र में बांस मंडी के पास है। युवती का शव वॉशरूम में पड़ा मिला। युवती किसी युवक के साथ होटल में ठहरी हुई थी। पुलिस ने फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू की। मेगांव में खाद की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राहुल भदौरिया ने सरकार पर आरोप लगाया कि किसान खाद के लिए चक्कर काट रहा है। टोकन होने के बावजूद भी खाद मिलता नहीं है। सरकार समस्या पर ध्यान ही नहीं दे रही। मथुरा में लंपी वायरस के नए मामले सामने आए हैं। पशुओं में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है। बीमारी से ग्रस्त पशु खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे शहर में वायरस से पीड़ित पशुओं की संख्या बढ़ रही है। मुरादाबाद में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मामला कुंदरकी थाने के जेतपुर पट्टी गांव का। गुलजारी नाम के बुजुर्ग का घर में घुसकर गला रेत दिया गया। मृतक के बेटे निजामुद्दीन ने इस हत्याकांड के पीछे अपनी भाभी पर शक जाहिर किया। उसका कहना है कि बीमारी की वजह से उसके भाई की मौत हो गई। इसके बाद भाभी घर में हिस्से की मांग को लेकर आए दिन पिता से झगड़ा करती थी। मुरैना में अपहरण का ये मामला है, जहां कोचिंग जा रही 3 बच्चियों के अपहरण की कोशिश हुई। मामला सुवापुरा गांव का है, जहां आरोपियों ने पहले तीनों का अपहरण किया, फिर नशीली दवा खिलाकर 2 बच्चियों को छोदा टोल टैक्स के पास छोड़कर भाग गए। वही एक बच्ची अभी भी लापता है। पीलीभीत में बच्चा चोरी की अफवाह में मारपीट की घटनाएं नहीं थम रही। थाना कोतवाली क्षेत्र में भीड़ ने बीमार बेटी को अस्पताल ले जा रहे पिता को बच्चा चोर समझकर पीटा। वहां मौके पर पहुंची पुलिस ने बाद में युवक को वहां छुड़ाया और अस्पताल लेकर गए। पुलिस के अनुसार 2 युवकों ने पीड़ित को रोककर पूछताछ की और उसके बाद अचानक पीटना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ जिले के लैलूंगा पहुंचे, जहां सीएम ने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से शासन की योजनाओं और जनहित के कार्यों की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को हर क्षेत्र में बेहतर कार्य करने और योजनाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम ने सूखे को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में प्रदेश के 14 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। सीएम ने 1 लाख कुएं और 1 लाख तालाब निर्माण और गांव में कच्चे काम से रोक हटाने की बात कही। यूपी के हरदोई में आसमान में रहस्यमय लाइटिंग देखी गई। जिले के कई हिस्सों में सोमवार रात करीब 7 बजे आसमान में ये कतारनुमा श्रृंखला में लाइटें गुजरती हुई देखी गई, जिसे देखकर लग रहा था कि आसमान से कोई ट्रेन गुजर रहा है। लोगों को इस विजुअल को देखकर काफी ज्यादा कौतूहल देखने को मिला। बलरामपुर जिले के करचा के छबरीपारा निवासी ने महिला को पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में द्वितीय पाया अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर के न्यायालय में धारा 302 के तहत महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 सितंबर 2018 की रात फिलिस्ता कुजूर बकरी चराने अकेले गांव करचा के पास पहाड़ी में गई थी। इस दौरान आरोपी ने लकड़ी के पत्थर से उसकी हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर पुलिस ने आतंक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के कब्जे से एक स्कूटी मोटर पंप बरामद हुआ है। जिले डिंडो चौकी में थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के द्वारा स्कूटी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस पर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया।
घरेलू विवाद में पति ने अपनी ही पत्नी पर लकड़ी से सर पर वार कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान महिला की जान चली गई। आरोपी पति को पुलिस ने हत्या के मामले में अब गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए वाड्रफनगर एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा ने बताया कि बलंगी चौकी क्षेत्र के गुडूरू गांव निवासी महिला के पिता सुखराम ने अपने दामाद हृदय लाल के खिलाफ उसकी बेटी की हत्या की शिकायत की। डबरा में पिछोर नगर परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में वार्ड क्रमांक 13 के लोगों ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को पिछोर नगर की विद्युत व्यवस्था बेवजह कटौती से परेशान होकर अब ज्ञापन दिया है। अघोषित बिजली कटौती को लेकर नगर परिषद पिछोर के लोगों ने पूर्ण बिजली बंद करने के लिए ज्ञापन दिया है। बिजली कटौती के कारण बच्चे मोमबत्ती और दीपक के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं। आलोट में 2 जिगरी दोस्त अजहर शेख और पवन पोरवाल दोनों ही रात में जयपुर से ट्रेन से आ रहे अपने दोस्त विकी गुप्ता को लेने के लिए निकले, जहां नागदा जंक्शन के पास रुपेटा फाटे के नजदीक इनकी कार अनियंत्रित होकर रोड से नीचे जा उतरी। इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार कुमार मोहल्ला आलोट के 2 जिगरी दोस्तों की जान चली गई। ज्ञानवापी पर न्यायालय का फैसला आने के बाद एटा में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त की। सभी लोगों से अपील की गई है कि इस मामले में किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाई जाए, किसी भी तरह का झूठा प्रचार ना हो। पुलिस की तरफ से हिदायत दी गई है कि यदि कोई सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। कसडोल नगर के चौक चौराहों पर अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। पान ठेले की आड़ में भी लोगों को शराब परोसा जा रहा है और ये गोरख धंधा लगातार चल रहा है। लोगों को समय बेसमय शराब मिल जाती है, जिसकी वजह से नगर के छोटे से लेकर बड़े नवयुवक शराब जैसी लतों का शिकार हो रहे हैं। अब इसी को लेकर नगर की भगवती मानव कल्याण संगठन और आद्या महिला समूह के सदस्यों ने मांग उठाई। मुरैना के सिहोनिया थाना क्षेत्र के सांगोली गांव के एक युवक की सोमवार सुबह ग्वालियर अस्पताल में जान चली गई, जिसके बाद शव लेकर आए स्वजन ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की। इसे लेकर सोहानिया थाने के सामने रखकर सभी ने जाम लगा दिया। इस मामले में गांव के लोगों के द्वारा शराब पीने के बहाने बुलाकर हत्या किए जाने के आरोप लगाए गए। पटेरा में रुक्मणी की प्रतिमा पुनः विराजमान कराने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पटेरा कुंडलपुर पावन धाम, जहां पर रुक्मणी मठ मंदिर अति प्राचीन है, इससे पहले वर्षों में मां रुक्मणी की प्रतिमा चोरी हो गई थी। इसे विदिशा के ग्यारसपुर के पास से बरामद किया गया है। प्रतिमा 2019 में दमोह वापस लाई, जिसका भक्तों ने स्वागत किया। कुशीनगर जिले के थाना कस्या पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गोपालगढ़ हंसराज हॉस्पिटल के पास एक बुलेरो वाहन से 2 क्विंटल 91 किलो अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांजा तस्कर रामेश्वर ओझा को भी गिरफ्तार किया। जिले के वनांचल क्षेत्र बार नवापारा के लोग अपनी मूलभूत जरूरतों को लेकर कसडोल के अनुविभागीय अधिकारी के पास पहुंचे, लेकिन एसडीएम भूपेंद्र अग्रवाल के टीएल बैठक में होने पर नायब तहसीलदार पंकज बघेल को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के इतने साल बाद भी इन वनांचल क्षेत्रों में अब तक न बिजली है, न नेटवर्क है, न पक्की सड़क है, कोई बुनियादी सुविधा आज तक नहीं बनी। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में अपहरणकर्ताओं के द्वारा उस वक्त एक 5 साल के मासूम का अपहरण कर लिया गया जब मासूम बच्चा अपने घर से स्कूल में पढ़ने के लिए निकला था। स्कूल में पहुंचे अपहरणकर्ताओं ने 5 साल के मासूम बच्चे को अपहरण कर 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। हालांकि पुलिस ने 3 घंटे के अंदर बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के त्रिमूड़ गांव में शराब के नशे में पति ने पत्नी पर हंसिये से हमला कर दिया। इस हमले में महिला बुरी तरह से चोटिल हो गई। घायल महिला के पिता ने बताया कि शराब पीकर वो आए दिन लड़की के साथ मारपीट करता था। महिला ने शराब पीने से जब मना किया तो पति ने अपनी ही पत्नी पर धारदार हंसिये से हमला कर दिया। संभल शहर कोतवाली इलाके में अपनी छत पर खड़ी नाबालिग लड़की को पड़ोसी ने पौधा देने के बहाने अपने घर में बुलाया और उससे दुष्कर्म किया। 12 साल की बच्ची के साथ वृद्ध की करतूत को परिजन ने निवृत्त हालत में पकड़ा था। पीड़िता के भाई की तहरीर पर अब पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर जिले के 7 पुलिस थाना क्षेत्र और चौकी क्षेत्रों में कार के साइलेंसर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस की टीम ने रिमांड पर लिया। आरोपियों को मनेंद्रगढ़ जिले से विशेष वाहन और सुरक्षा के बीच राजपुर सिविल कोर्ट लाया गया। उन्नाव में लाचार बेटी अपने पिता से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई।
पीड़िता पूरन नगर की निवासी है, जिसने 1 महीने पहले अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी की थी। युवती का आरोप है कि उसके पिता अधिवक्ता होने का गलत फायदा उठाते हैं। पीड़िता के पति मनीष सिंह को फर्जी मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देते हैं। सीतापुर कोतवाली के महमूदाबाद क्षेत्र के सहायता केंद्र सिरौली थाना के सरोली गांव के बाहर आम के बाग में एक युवक की फांसी के फंदे पर लटकने का आरोप। परिजन पश्चिम शाहबाग में शौच करने गए लोगों को एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिला। इसकी सूचना आग की तरह क्षेत्र में फैलती चली गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू की। अरविंद नगर शक्ति फार्म में रहने वाले मृत्युंजय बढ़ई की करंट लगने से जान चली गई। युवक के पिता के मुताबिक घर में पंखा चल रहा था और पंखे से निकले करंट की चपेट में आकर ही उसकी जान चली गई। बाद में युवक को सितारगंज अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। खातेगांव में कई कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर जिले में एक मजबूत संगठन तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा जिला कार्यकर्ता मैपिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। आम आदमी पार्टी से प्रभावित होकर कांग्रेसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यूपी के फतेहपुर जिले की पुलिस ने नाबालिग हिंदू किशोरी का अपहरण कर धर्मांतरण और निकाह कराने वाले मौलवी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी युवक, जो कि अस्पताल संचालक था, पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है और फरार 2 आरोपियों की भी तलाश हो रही है। रदोई शाहजहांपुर हाईवे पर लखनऊ से रिफाइंड ऑयल से लदे ट्रक अचानक पटिया टूटने से बेकाबू होते हुए सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रक से जा भिड़े। इस हादसे में दोनों ट्रकों के क्लीनरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि वहां सड़क के किनारे सो रहा ढाबा मालिक और उसका भाई हादसे की चपेट में आने से बुरी तरह जख्मी हो गया। हादसे के बाद से ही ड्राइवर फरार चल रहा है। प्रतापगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी में ऑन ड्यूटी फार्मासिस्ट सर्जन डॉक्टर के चेंबर में एसी चलाकर आराम फरमाते नजर आए। जब मीडिया कर्मियों ने इनसे बात करने की कोशिश की तो सबसे पहले अपना नाम और पद बताने से कतराते नजर आए। फार्मासिस्ट से जब पूछा गया कि वो आराम क्यों फरमा रहा है तो उसने कहा कि मरीज है नहीं तो आराम ही फरमाएंगे। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कलमी डी के कंप्यूटर सेट को दोनों चोरों ने 13 मई को चुराया था। 4 महीने बाद पुलिस को सफलता मिली है। दोनों आरोपियों के कब्जे से कंप्यूटर सेट बरामद कर लिया गया है। दोनों आरोपी कृष्ण कुमार और देवा बंजारे अब पुलिस की हिरासत में हैं। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर पुलिस काफी सख्त है। मिर्जापुर पुलिस हाई अलर्ट पर रही, जिसमें जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर ने शहर में बड़ी संख्या में कर्मियों के साथ मिलकर रूट मार्च किया। मुरैना में यूरिया खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। टोकन भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। एमपी एग्रो और इफ्को के केंद्रों पर हर दिन लंबी लंबी कतारों में किसान काफी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पहले किसानों को टोकन लेना पड़ता है और उसके बाद खाद उपलब्ध होता है, लेकिन कुछ ट्रक 100 से 150 रुपए में टोकन बेच रहे हैं।